दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त मैं भगवान से दुआ करता हूं जो आप चाहते हैं उसको जल्द से जल्द मिले। दोस्त यह इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्त मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। आने वाले पेपर में निश्चित है आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्त कह रहा है ये 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोस्त यहाँ पर कह रहा है 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्त ट्रिक क्या है, दोस्त यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ कामा देख किया गया है। इसको समझने से पहले क्या करना होगा, ये यहाँ देखिए आदमी है, जितने आदमी है दोस्त क्या है 12 दिन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 10 गुणे क्या करेंगे 12 करेंगे। अब दोस्त यहाँ पर कामा देखिए खत्म कर दिया तो हम इसको बराबर लेके चलेंगे। आगे क्या करेंगे 12 आदमी, अब कह रहा है दोस्त कितने दिन में करेंगे। दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर मान लेंगे डी दिन में करेंगे। कंसेप्ट आपको देखिए यहाँ से कट जाएगा ये, तो डी बराबर दोस्त क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपको डी मिल जाएगा। दोस्त कंसेप्ट आइए एक बार और समझते हैं। हमने कहा दोस्त आपको क्या रखना होगा, ये यहाँ पर आदमी था, ये यहाँ पर इसको M1 मान लेंगे, यहाँ पर डी है, यहाँ दिन है तो इसको D1 मान लेंगे। अपान क्या कर सकते हैं, यहाँ पर W1 इक्वल टू दोस्त क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे M2, यहाँ पर D2 अपान क्या है, यहाँ पर W2 कर लेंगे। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। ये देखिए आप लोग कहेंगे सर ये W1 W2 इसमें आपने दिखाया नहीं है। दोस्त देखिए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कह रहा है किसी काम को, अगर दोस्त हम यहाँ मानते दोस्त किसी काम को मान लेते वह एक काम था। अब दोस्त बाई वन करते मान ले W1 कह रहा, फिर कह रहा उसी काम को, देखिए यहाँ पर उसी काम को दोस्त फिर अगर जो वैल्यू यहाँ लेके चलेंगे वहां लेके चलेंगे बराबर हो जाएगी। इसलिए दोस्त आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बस डायरेक्ट क्या है यहाँ पर जब काम सेम है दोस्त क्या कर सकते हैं, यहाँ पर W1 W2 आपस में बराबर है। वो कौन सा काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, या कहिए यहाँ पर W1 बराबर W2 लिख दिया जाता है, इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल लेते हैं दोस्त, आपको समझाएंगे दोस्त, ये समझाने का प्रयास करेंगे दोस्त इस W1 W2 कैसे यूज करेंगे। आइए एक सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त देखिए सवाल दिया है वही सवाल ही है। दोस्त क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, हमने कहा दोस्त M1 दोस्त क्या D1 अपान क्या लिखाया था, ये W1 इक्वल टू लिखाया था, यहाँ पर ये M2 दोस्त यहाँ पर D2 अपान W2 यही फॉर्मूला लिखाया था। अब दोस्त यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या मैन है तो दोस्त यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 12 लिख लेंगे। और दोस्त D1 मीन्स क्या है कितने दिन में करते हैं, दोस्त दिनों की संख्या है, डे मीन्स दिन होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ 4 दिन हो जाएगा D1 का मान, यहाँ 4 लिखेंगे। अब दोस्त यहाँ पर कह रहा है किसी काम को, दोस्त काम क्या है, दोस्त कोई भी काम हो दोस्त 1 ही लिख चलेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है। और दोस्त M2 आपका क्या पूछ रहा है, इसी कार्य को अर्थात कार्य 8 गुना कार्य। दोस्त पहला हम लोग कार्य कितना लिखे थे, काम तो वही है एक था एक लेके चलेंगे, लेकिन दोस्त कह रहा उसका 8 गुना जो कार्य था। देखिए W1 दोस्त हम लोग क्या लेके चले थे 1 लेके चले गए, लेकिन W2 का क्या कह दिया, कह रहा उसी कार्य का दोस्त इस कार्य का 8 गुना। तो दोस्त यहाँ 1 इंटू 8 करेंगे। दोस्त इस बात को नोट कर डाउन कर लीजिए, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। जब कोई भी कार्य की बात करेगा, जो कार्य करेंगे उसको नीचे रखेंगे, और दोस्त जो गुना रहेगा वो भी नीचे रहेगा। देखिए पहले हमने एक कार्य किया, एक कार्य उसको नीचे रखा, उसका 8 गुना किया तो वो भी नीचे रखा। अब दोस्त कह रहा है इससे आधे समय, दोस्त कह रहा इससे जो समय कितना, आप बताइए कितना दिन लग रहा था, इसको 4 दिन लग रहा था, इसका आधा कितना होगा 2 लिखेंगे, नहीं 2 लिखेंगे, अर्थात कह सकते हैं आधे समय मतलब D2 का मान हो गया ये। अब पूछ रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं 2 से M आदमियों की आवश्यकता होगी। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कहेंगे सर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, ये अब M बराबर आपको निकल जाएगा, ये 12 गुणे दोस्त यहाँ पर आ जाएगा ये 16, क्योंकि 4 चौक 16 जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे 6 दूनी, देखिए अंतिम अंक से चेक कर सकते हैं, 6 दूनी 12 का 2 आएगा, अंतिम कर सकते हैं लास्ट डिजिट या इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए, या तो देखिए 2 अंक कहाँ दिया है, अंतिम अंक सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्त अब जब आंसर मिल जाए तो दोस्त गुणा भाग के चक्कर में छोड़ के सवाल पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप इसे गुणा कर लेंगे, दोस्त 192 आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त, कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया है 20, अर्थात कह रहा है द 7 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 20 द लिस्ट ऑफ द बिग नंबर्स, अर्थात आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या होगी है क्या होगी, आपको बताना होगा। दोस्त देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्त, उसको आप भूलेंगे नहीं, आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए। दो सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आपको देखिए
कहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत योग दिया 20, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है। दोस्त यहाँ पर कह रहा है क्रमिक, अर्थात कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं दोस्त, क्रम के अनुसार। इसका पहले मतलब समझना पड़ेगा दोस्त। इसके लिए आपको क्रमिक संख्याओं का मतलब क्या है, अगर आपको पहली संख्या लेना है x+1, तो दोस्त क्रम के अनुसार होनी चाहिए। अगली क्या आएगी x+2, और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे दोस्त, यहाँ पर कहा 7 तक है, अगला क्या आ जाएगा x+7 आएगा, यही आएगा ये। और दोस्त ट्रिक क्या है, पहली संख्या और क्या है अंतिम संख्याओं को जोड़ दीजिए दोस्त। पहली संख्या और दोस्त क्या करेंगे अंतिम संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को जोड़े हैं और देखिए बटे 2 कर दीजिए, औसत हो जाता है। ये ट्रिक क्या है दोस्त, पहली संख्या और दोस्त अंतिम संख्याओं का अगर क्या जोड़ के बटे 2 कर दिया जाए दो संख्याओं का, तो बटे 2 होगा ये औसत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दिया ही है तो 20 कर लेंगे। तो सवाल का आंसर क्या होगा ये, अब यहाँ जोड़ेंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा ये दोस्त, आपको 8 मिल जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू, अगर यहाँ पर कटाना चाहते हैं 2 से कटा भी सकते हैं, यहाँ 20 आ जाएगा ये, 2 से यहाँ से कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ कॉमन लेके कट जाएगा ये, तो 2 से आपके यहाँ 20 तो पहले से था ये, लेकिन दोस्त पूछ क्या रहा है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या दोस्त यही है कि नहीं है। अगर दोस्त अगर इसमें 3 जोड़ दे तो दोस्त बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्त x+7 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 23 आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्त छोटी संख्या पूछा है, अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या करते, हम लोगों ने क्या हो जाएगा था x प्लस क्या निकाला था x+20, तो x बराबर कितना हो जाता है 20 में दोस्त 4 घटाते, तो दोस्त आपको 20 में 4 घटाते तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता दोस्त कितना, आपको मिल जाता दोस्त ये 16 मिल जाता है। और दोस्त संख्या हम लोग पहली संख्या पूछता तो क्या होगा ये x+1 करते, अर्थात क्या 16 + 1 करते, अर्थात क्या मिल जाता 17 मिलता। दोस्त कंसेप्ट आइए एक बार और समझते हैं। जब भी क्रमिक संख्याओं को पूछे तो दोस्त क्या x+1 लेके चलिए, या दोस्त या ऐसे भी कर सकते थे दोस्त, अगर आपको समझ में आए ये भी सही है। x से लेके चलेंगे तो अगला क्या करेंगे x+1 करेंगे, तो डॉट डॉट जो हम लोग x प्लस जो 7 तक जाते थे यहाँ पर 6 तक ही जाएंगे, क्योंकि दोस्त हमने शुरुआत कर ही दी है, x से शुरू की है, x+1 से नहीं किया है। तो दोस्त फर्स्ट संख्या अंतिम संख्या जोड़ते तब भी सॉल्व करते दोस्त, तब भी आंसर इससे नियम से भी हल करेंगे वही आएगा। या दोस्त x+1 लेके चलिए, या दोस्त हमने क्या बताया कि पहली संख्या जोड़ना है अंतिम संख्या जोड़ना है, दोनों को क्या कर देना ऐड करना है, और दो संख्याओं का औसत हो जाएगा ये, दोस्त वो पूरी संख्या के औसत के बराबर हो जाएगा। जो हमने 20 कर दिया, तो x का मान निकाल लीजिए, या डायरेक्टली x का मान निकालिए, या x+4 का मान निकाल लीजिए। तो x का जैसे मान निकलेगा यहाँ रख उठा के रख दे तब भी आंसर आ जाएगा। या दोस्त x+4 बराबर 20 निकला, तो मुझे x+7 निकालना था, डायरेक्टली हमने 3 जोड़ दिया 23 आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी जब सवाल आपको मिले क्या करना होगा, देखिए कहा सभी क्या परिणामों का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ क्या ऑल रिजल्ट। दोस्त देखिए ट्रिक क्या है, देखिए हमारे पास क्या करना है 30 लिख देना है दोस्त, एवरेज निकालना है ओवरऑल का है, यहाँ पर एवरेज लिख लीजिए दोस्त, क्या किसका निकालना है ओवरऑल का, सभी परिणामों का औसत निकालना है। दोस्त क्या करना है 30 गुणे दोस्त क्या करेंगे आप पर यहाँ पे 20 कर लेंगे, और दोस्त फिर क्या करेंगे प्लस अन्य का कह रहा है दोस्त हमारे पास कितनी है 20 गुणे कितना है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 30 हो जाएगा ये, और कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 30 परिणाम इधर थे 20 परिणाम इधर थे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 30 20 क्या करेंगे 50 आ जाएगा ये। तो सवाल का उत्तर क्या करेंगे, अब इसको कटा लेंगे आंसर आ जाएगा। या दोस्त देखिए यहाँ पर ऐसे भी कटा सकते हैं, देखिए जो 0 0 से कटा दीजिए, डायरेक्ट कटा सकते हैं, लेकिन सब में से कटना चाहिए दोस्त, इस बात को याद रखिए। तो आपको क्या मिल जाएगा ये, अब 5 से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं, देखिए 5 6 अब मिल जाएगा 30, और 5 से यहाँ भी कटना चाहिए दोस्त, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अगर सबसे कटा दोस्त हटा सकते हैं दोस्त, क्या होगा ये 5 4 20, क्योंकि वहां पर इतना समय कम रहता है दोस्त, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे। अब दोस्त ये नहीं कि हम पहले गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, सब मत करने आए दोस्त। देखिए 0 0 सब में कट रहा था, 5 5 से सब में कट जाए दोस्त, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में से एक में दोनों में से एक में कट जाए, इसमें कट जाए, तो दोस्त यहाँ पर सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 12, और दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा कितना, यह भी 12 मिलेगा, तो दोस्त क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। आइए खूबसूरत सवाल हम लेते हैं, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त। क्या है जब भी
ए बी सी का रेशियो पूछिए। दोस्त क्या करना होगा, ये ए बी सी आपको इस तरह लिख लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, या हम क्या करेंगे, ए का मान लिख लेंगे। ए का मान क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए इसका रेशियो यहाँ लिखेंगे 5 दिया है और बी का दिया है 7 दिया है। अगला दोस्त इसको खाली है, हम दोस्त यहाँ पे इसकी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अगला खाली है दोस्त, यहाँ पर इस लाइन को पूरा करना पड़ेगा। ये तो पूरा कैसे करेंगे, जो ये वैल्यू हो ये आगे खिसक जाएगी, या मैं सर्किल कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखिए बी की वैल्यू क्या है, 6 है, और सी की वैल्यू 7। तो बी के नीचे क्या लिखना होगा, 6 लिखेंगे, और दोस्त यहाँ सी के नीचे 7 लिखेंगे, ये करेंगे। अब देखिए इस बार ये खाली है तो इसके बगल खिसक जाएगा, अर्थात जो खाली रहेगा उसके आगे पीछे खिसक जाता है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 6 पंचे 30 मिल जाएगा, ये यहाँ पर रेशियो 6 सत्ते 42 मिल जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा 7 सत्ते 49। कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ए। कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्त, क्या करना होगा, ये ए बी सी पहले लिख लेना होगा। ए का मान कितना दिया है, 5 दिया, उसके नीचे लिख लेंगे। बी का मान उसके नीचे लिखेंगे। सी का मान नहीं दिया तो क्या है, इसके आगे वाली वैल्यू को हम लोग खिसका लेंगे या रख देंगे वह उठा के। अब इस बी सी पे चलेंगे। बी की वैल्यू क्या दिया गया, 6 दिया है, सी की वैल्यू 7 दिया है, और दोस्त ए का मान नहीं दिया, इसको क्या करेंगे, इसको इधर खिसका देंगे। अर्थात इसके अब क्या करना है, इसका क्या आपस में क्या कर देना है, सबका गुणा करना है, इसी को परपेंडिकुलर या कहिए लंबवत इस तरह गुणा करेंगे और आंसर से मैच करा लेंगे। जो भी आंसर है आपको लिख लेंगे। आइए खूबसूरत सवाल हो। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको पता होगा ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है। जब भी दो नंबरों का आपको मीन निकालना होता है दोस्त क्या करते हैं, अगर दो नंबर ए और बी है उसका मीन निकालने का फार्मूला ये है दोस्त। यहाँ पर ये किसका फार्मूला है, ये लिख लीजिए मीन का या मध्य अनुपाती का है। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये दोनों संख्याओं गुणा कर देना है और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। तो दोस्त पहला दिया गया है 2 रूट क्या है, यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में दोस्त यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन लीजिए दोस्त। आप कहेंगे सर यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, और दोस्त यहाँ पर 4, 16 का वर्गमूल 4 है दोस्त, 4 कॉमन लिख सकते हैं। देखिए 4 कॉमन ले लिया दोस्त, हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया, 3 चौक 12, और दोस्त यहाँ पर माइनस क्या होगा √2। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा यहाँ लगाएंगे दोस्त अंडर रूट में। तो सवाल का आंसर क्या होगा ये। अब दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो आपको 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जैसे लिखेंगे केवल 2 बचेगा ये, क्योंकि कड़ी हट जाएगी स्क्वायर से, और दोस्त इंटू करेंगे 4। हम दोस्त लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब दोस्त जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा ये, और 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, ये कड़ी से बाहर निकल नहीं पाएगा ये। तो दोस्त कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए इस बार एक यहाँ पर और थोड़ा समझ लेते हैं दोस्त। हमने कहा कि मध्य अनुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं को क्या किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा देते हैं। मल्टीप्लाई करना मतलब पहली संख्या लिखना, देखिए पहली संख्या लिख दी है। दूसरी संख्या लिखने से पहले दोस्त देखिए क्या कॉमन हो सकता है इसमें। कॉमन होने का देखिए हम 16 गुणे इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कड़ी में अब जानते हैं 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 आता है, तो दोस्त इसको हटा के 4 यहाँ बाहर कर सकते हैं, तो वही 4 कॉमन लिया, तो दोस्त यहाँ 3 बचेगा, माइनस कड़ी में 2 बचेगा ये। अब 4 कर सकते हैं, यहाँ वही लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। यह होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक ए माइनस बी। दोस्त यह कहीं पर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये दोस्त 9, और दोस्त यहाँ पर जैसे बी स्क्वायर करने पर अर्थात कड़ी में 2 का होल स्क्वायर करने से कड़ी हट जाएगी, तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे 7 आएगा। तो सवाल का आंसर नंबर इस तरह क्या मिल जाएगा, सी। आइए खूबसूरत सवाल हम लेते हैं। सवाल आपको देखने को मिल रहा है, करा 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि परसेंटेज पूछ सकता है दोस्त या लाभ परसेंटेज। दोस्त हानि परसेंटेज का दोस्त आप लोग एक ही फार्मूला याद रखिए, हानि परसेंटेज निकालना होगा दोस्त, तो लिखेंगे हानि दोस्त यहाँ पर इंटू लिखेंगे 100 अपान क्या लिखेंगे उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में उसका कास्ट प्राइस क्या है, अर्थात कितने में वस्तु खरीदी गई थी, क्रय मूल्य। अब दोस्त कह सकते हैं हानि कब होगी है, जब वस्तु का मूल्य कह सकते हैं ज्यादा हो और उसको कम में बेचा जाए, तो दोस्त कह सकते हैं हानि कब होगी। तो दोस्त उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्रय मूल्य दोस्त 20 रुपए रहा होगा ये, तो उसको 15 में बेचा होगा तभी तो हानि होगी। तो दोस्त हानि कितनी हुई, आप 20 में से क्या है 15 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 5, और गुणे 100 फार्मूले में होता है। क्रय मूल्य कितना है दोस्त, जो कम रहेगा ये, जो दोस्त कह सकते हैं ज्यादा रहेगा, सॉरी, क्योंकि उसको हानि हो रही है, तो ज्यादा कौन सा है दोस्त 20 है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये इसे डिवाइड करेंगे आपको 5 मिल जाएगा, ये यहाँ पर क्या 4 मिलेगा, ये इसे घटाएंगे दोस्त क्या है
आपको मिल जाएगा 25%। कह सकते हैं 25% दोस्त क्या होगा, उसको हानि होगी। आइए खूबसूरत सवाल और समझते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल आपको देखने के मिला था। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात दिया गया दोस्त, हानि निकालना है। दोस्त हानि के लिए लिखा है, क्या फार्मूला है, हानि बराबर दोस्त लिखा था, हानि हानि कैसी होगी दोस्त, कह सकते हैं यहाँ पर ये हानि क्या होगा, उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा ये और विक्रय मूल्य कम होगा ये, तो 5 में से 1 घटाएंगे दोस्त, 1 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, और दोस्त कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य दोस्त कितना होगा, 5 होगा ये, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसको घटाएंगे दोस्त, आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 20%। 20% की उसकी हानि होगी है, जो ऑप्शन नंबर है। आइए क्वेश्चन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई में अर्थात जो कोण दिया है, अर्थात कोण का दोस्त उसकी क्या दी गई है, हाइट और जो है उसकी रेडियस को जब उसका क्या दोनों 100% को इंक्रीज कर दिया जाता है, आपको निकालना है शंकु आयतन में वृद्धि। दोस्त आपको फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला था एरिया बराबर, आप लोगों को याद होगा ये, आप लोग लिखते थे एक्स प्लस वाई प्लस क्या है एक्स इंटू वाई। अगर दोस्त ये फार्मूला याद है ना, इस फार्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, वो आयतन के बराबर हो जाएगा। दोस्त क्या कैसे हम एरिया निकालें, क्या आएगा ये, अगर एरिया निकालना चाहते हैं, देखिए दोनों कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई भी दोस्त क्या है और उसका आधार का जो व्यास है वो भी 100% बढ़ाया जाए, तो लिखेंगे 100, दोस्त क्या लिखेंगे फिर 100 प्लस, अर्थात यहाँ पर इंटू लिखेंगे 100 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा बटे 100 इस फार्मूले में, अर्थात क्योंकि दोनों बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिए 100 कट जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 300। अब दोस्त फिर क्या करना है, वॉल्यूम निकालने पर जो एरिया मिला हुआ है मतलब 300 लेंगे, उसके बाद क्या लेके चलेंगे, एक एक इसका जो है कोई भी लेके चलते हैं, यहाँ पर 100% लेके चलेंगे, जो निकाला वो लेके चलेंगे, एक क्या ले लेंगे 100, इसमें जो आप लोग पहले दिया है 100 प्लस कर देंगे यहाँ 300, अर्थात यही फार्मूला दोबारा लगा रहे हैं, जो वैल्यू मिली वो लेके चलेंगे और एक जो 100% जो पहले था उसको लेके चल देंगे, तो सवाल का आंसर आ जाएगा ये, तो सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट जाएगा ये, आपको मिल जाएगा देखिए 300, 3 दूनी 6, 700, अर्थात 700% उसकी वृद्धि आ जाएगी। तो दोस्त ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट ये था दोस्त, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, ये एक एरिया एक बार निकालिए, जब भी कहे उसका जो है सम का ऊंचाई और जब उसका व्यास दोनों अगर समान वृद्धि किया जाए, तो दोस्त हम लोग क्या लगाएंगे, ये फार्मूला जानते हैं, एक्स एक्स वाई बाई 100। ये तो एरिया का था, ये एरिया निकालने के बाद जैसे यहाँ पे वैल्यू मिले और एक बार पहले फिर वही फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे, सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्त ऐसे सवाल आपको मिलेगा, आप ऐसा कर लीजिएगा। आइए खूबसूरत मेथड समझते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्त एक गोले का पृष्ठ दिया गया है और दोस्त इसका पूछ रहा है इसका व्यास निकालना होगा है। तो गोले का पृष्ठ पूछे दोस्त या गोले का क्या पूछे, एरिया पूछे, अगर दोस्त देखिए एरिया या दोस्त क्या है, यहाँ पर ये सरफेस एरिया कहे दोस्त, यहाँ पर जब भी गोले का आपका एरिया जानते हैं, क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है 4 पाई क्या होता है आर स्क्वायर। दोस्त यहाँ पर दिया गया 64, यहाँ पर पाई है, ये इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्त यहाँ पर देखिए पाई पाई कट जाएगा, ये इससे कटाएंगे कितना आएगा, ये आपको 16 मिल जाएगा ये, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्क्वायर हटाएंगे कड़ी 4 आएगा ये। तो दोस्त क्या पूछ रहा है, ये तो इसकी रेडियस हो गया, अब क्या निकालना है, उसका डायमीटर निकालना है। तो व्यास निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि दो इंटू क्या है आर होता है, दोस्त आर की वैल्यू निकाले हैं, दो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्त 8 क्या होगा ये 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपको बी। तो दोस्त गोले के विषय में जानते रहिए, गोले का क्या होता है पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक गोले का वॉल्यूम भी पूछा सकता है, होता है 4/3, दोस्त क्या है पाई आर क्यूब। इन दोनों को फार्मूले को नोट कर लीजिए दोस्त, गोले का जब पृष्ठ पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है उसका पृष्ठ देके दोस्त उसका पूछ सकता है वॉल्यूम क्या होगा ये, या वॉल्यूम देके तो उसका पृष्ठ पूछ सकता है। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।